जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का इस अपने चैनल विनय सर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और जो है कि इसको कुछ ही दूर तक पढ़ पाए थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेफिनिट नंबर अगर कोई आ जाए, इंडेफिनिट नंबर आ जाए और उसके बाद ऑफ रहे और जो है कि कोई नाउन आया रहे, तो मैंने बताया था कि इस नाउन के अनुसार हम नंबर को डिसाइड करते हैं। यानी कि इस नाउन के अनुसार ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं और मैं इसी के अनुसार वर्ब को लगाया था। आप सभी लोग बहुत ही भली बात इसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग ये देखते हैं कि अगर यही नंबर जो नंबर आए, मान लीजिए अगर आ जाए कि नंबर और नंबर के पहले अगर कोई अ आया रहे तो हम लोग जानते थे कि ये इनडेफिनिट नंबर हो जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़ अगर लिखा रहे तो फिर हम भले ही यहाँ पे जो है कि बॉयज़ लिखा रहे यानी कि प्लूरल नाउन दिखाई दे, लेकिन वर्ब जो लिखा जाता है हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। जैसे द नंबर ऑफ बॉय इज कमिंग हियर, यहाँ आ रहे हैं, हम लोग इसको इस प्रकार लिखते हैं, कमिंग हियर, यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि भले ही यहाँ पे बॉयज लिखा है, लेकिन अगर नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया है तो मतलब ये निश्चित बताई जा रही है, किसी चीज़ को डेफिनिट हो जा रहा है, तो इसके अनुसार यहाँ पे आर्टिकल इस का यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर परसेंटेज है, परसेंटेज के पहले अगर द लगा हुआ है, अगर परसेंटेज है और इसके पहले द लगा हुआ है तो द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ लिखा गया है, तो भी इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज लर्निंग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो फिर हम इसको यानी कि यहाँ पे अगर परसेंटेज लगा हुआ है और परसेंटेज के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि तो हम इसके अनुसार नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे बॉयज़ लिखा गया है तो लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार मैंने आपको एक चीज़ और बताया था लॉट्स ऑफ के बारे में, लेकिन अगर कहीं पे लॉट्स लिखा गया है और लॉट्स के बाद ऑफ न आकर के इन्फिनिटिव आया रहे, इन्फिनिटिव क्या होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन्फिनिटिव आया रहे, इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसके आगे टू लगाने से बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। और इसी को हम लोग देखेंगे, अगर इन्फिनिटिव आया रहे ऑफ के स्थान पे तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि देयर इज देयर, अब देयर के साथ हम इस लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देयर इज लॉट्स। अब लॉट्स के बाद हम किसी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लॉट्स, देयर इज लास्ट, देयर इज स्टिल, अभी भी है। लॉट्स मतलब बहुत ज़्यादा, टू से मतलब कहने के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव आया हुआ है, तो इन्फिनिटिव जब लॉट्स के बाद आ जाए तो भी वर्ब का प्रयोग सिंगुलर ही किया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये सब्जेक्ट कैसे है, तो वास्तव में सब्जेक्ट यही है। यहाँ पे देयर तो इंट्रोडक्टरी है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो भी हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं।
तो इतनी चीज़ों को आप लोग दिमाग में रखिएगा। यानी कि अगर नंबर है और नंबर के पहले अगर कोई द आर्टिकल लगा हुआ है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर परसेंटेज है, परसेंटेज के पहले आर्टिकल द लगा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर लास्ट के बाद ऑफ न आकर के इन्फिनेटिव आया हुआ हो तो भी हम इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं। इस बात को भली बात आपको दिमाग में रखना है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम इसको सोचते हैं कि इरेज कर लिया जाए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आगे इसके हम लोग देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अभी सभी चीज़ों को पढ़ लें फिर एक्सरसाइज किया जाएगा। ध्यान रहे, अब बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं, बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं कि वो सिंगुलर हैं, लेकिन वास्तव में प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ नाउन, जैसे हम कहते हैं सम नाउन्स जो होते हैं, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्रतीत होते हैं, सिम्स, वो प्रतीत होते हैं। मतलब कुछ नाउन्स प्रतीत होते हैं। क्या प्रतीत होते हैं? ये प्रतीत होते हैं सिंगुलर। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन यूज किए जाते हैं प्लूरल। यानी कि यूज, लेकिन हमेशा क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। ये नाउन हमेशा प्लूरल यूज किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आता है कैटल, पीपल, पोल्ट्री। जैसे मान लीजिए कि हमारा आता है, मैं आपको बता दूं, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, ये चीज़ें। और इसी प्रकार पुलिस। अगर ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा जो है कि लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन यूज किए जाते हैं प्लूरल। इसी में आता है पब्लिक और एटीसी। मतलब ऐसे बहुत से नाउन आते हैं जो दिखते हैं कि वो सिंगुलर हैं लेकिन यूज किए जाते हैं प्लूरल। तो ये सभी चीज़ें। इसी में एक और आता है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन व्यक्तियों का एक समूह, उसे हम जेंट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैटल का मतलब होता है भेड़ियों का समूह। जैसे मैं कहता हूँ कैटल इज स्क्रैचिंग इन द फील्ड, इज स्क्रैचिंग इन द फील्ड। अगर ऐसा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाए, कैटल इज स्क्रैचिंग इन द फील्ड, अगर कहीं पे आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो आप एकदम मतलब निश्चित होकर के कहेंगे कि कैटल सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है। लेकिन गलत है। यहाँ पे भले ही ये देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको हमेशा यूज प्लूरल किया जाता है। यानी कि इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, यानी कि आर होगा। क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच यही एग्रीमेंट हुआ था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इसको हम SSPP एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे होते हैं। इसी प्रकार कुछ नाउन जो होते हैं वो लगते तो प्लूरल हैं। सम नाउन्स जो हैं वो सिम्स होते हैं प्लूरल, यानी कि सम नाउन सिम प्लूरल, यानी कि कुछ नाउन प्लूरल प्रतीत होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन यूज किए जाते हैं हमेशा क्या? यूज किए जाते हैं सिंगुलर। इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स। अब आपको अगर दिखाई देगा तो मैथमेटिक्स में आप देख पाएंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि जिस नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है वो प्लूरल बनता है। तो ऐसी बात नहीं है। ये दिखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है? सिंगुलर। इसी प्रकार आप जानते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी देखने में लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन होता है वास्तव में सिंगुलर। इसी प्रकार हमारा सिविक्स भी देखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन होता है सिंगुलर। इसी प्रकार हमारा न्यूज़, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ये भी देखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन होता वास्तव में सिंगुलर है। इसी प्रकार हमारा इनिंग्स है।
इनिंग्स, ये भी जो है देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन होता वास्तव में ये क्या है, सिंगुलर है। तो इन चीज़ों को हम देख पाएँ तो ये सभी देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते जो हैं वो वास्तव में सिंगुलर, यानी कि इनका यूज जो होता है वो सिंगुलर किया जाता है, यानी कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है, अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ है आपको मिल जाए कि मैथमेटिक्स आर वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। वास्तव में डेंजरस सब्जेक्ट कुछ बच्चों के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वेरी फनी सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे है मैथमेटिक्स, तो बच्चे देखते हैं कि इसमें यस लगा हुआ है, तो इसके साथ आर का प्रयोग जायज़ है, कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वास्तव में ये दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर है। यानी कि ये चूँकि सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, सिविक्स, न्यूज़, जैसे हम कह सकते हैं दिस न्यूज़, यानी कि ये जो खबर है, दिस न्यूज़ आर डेंजरस, ये न्यूज़ बहुत ही ख़तरनाक है। तो आप सोचेंगे न्यूज़ भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ होगा, तो हम आर लगा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ हम लोग इसका ही प्रयोग करेंगे, आर गलत माना जाएगा, यहाँ पे भी आर गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते वास्तव में क्या हैं, सिंगुलर हैं। ये वास्तव में होते क्या हैं, सिंगुलर है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही यूज किए जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमारा आता है कुछ नाउन, सम नाउन्स जो होते हैं, कुछ नाउन जो होते हैं, नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल सेम, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल सेम ही यूज होते हैं, ये सेम यूज होते हैं कुछ नाउन। जैसे इसके अंतर्गत आता है हमारा डियर जो होता है, ये सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी हमारा क्या होता है, डियर यही होता है। इसी के अंतर्गत हमारा आता है सीप सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। इसी प्रकार पेयर सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। इसी प्रकार हमारा आता है कपल सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। इसी प्रकार जो है कि डियर, सीप, पेयर, कपल, ये चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार फिश भी जो आता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यही होता है। यानी कि ऐसे बहुत से नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम ही यूज किए जाते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनी डियर। ध्यान दीजिएगा, इसका प्लूरल यस या यस लगा करके नहीं बनाया जाता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेनी डियर, बहुत से जो डियर हैं, आर सिटिंग इन द ट्री, आर सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि वास्तव में ये प्लूरल भी यूज किया जाता है, लेकिन हम लिख दें द डियर, यानी कि डियर का मतलब आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। द डियर इज लुकिंग थर्स्टी। तो आप लोग इसको आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सिंगुलर का प्रयोग किया, तो वास्तव में ये जो नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंटेक्स किस प्रकार पूछ सकता है। यहाँ पे यस लगा देगा, आर लगाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, इसको सेम ही यूज किए जाते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और समय के अभाव होने के नाते इसको अभी हम यहीं पे ब्रेक करना चाहते हैं
और जो है कि आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी कुछ नाउन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, वो कभी सिंगुलर नहीं यूज किए जाते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, लगेज, पोएट्री, etc। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, तो उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने अभी पिछले वाले स्लाइड जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि वास्तव में अगर नंबर के पहले अ आया रहे तो इंडेफिनिट नंबर माना जाता है, तो उसके साथ जो वर्ब डिसाइड किया जाता है उसमें दिए गए आपके बाद वाले नाउन के अनुसार डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर उसी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर दें तो वो चूँकि डेफिनिट हो जाता है, इसलिए उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है। और परसेंटेज के पहले द का प्रयोग किया जाए तो भी वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है। और हम लोगों ने देखा कि अगर लाट्स के बाद ऑफ न आकर के इन्फिनेटिव आया हुआ है तो फिर जो है कि हम लोग वहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ नाउन जो होते हैं वो लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल किया जाता है, जैसे कैटल, पीपुल, पोएट्री, पुलिस, पब्लिक। ये सभी नाउन यानी कि इनके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही आएगा, ये लगते सिर्फ सिंगुलर हैं। और इसी प्रकार कुछ नाउन ऐसे हैं जो लगते प्लूरल हैं लेकिन यूज सिंगुलर किया जाता है, यानी कि जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, न्यूज़, इनिंग्स, etc। इसी प्रकार जो है कि हम लोगों ने देखे कि कुछ नाउन के जो सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं, यानी कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज सिंगुलर एंड प्लूरल सेम, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सेम ही यूज किए जाते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल सेम ही यूज किए जाते हैं, मतलब उनका प्लूरल एस या एस लगा करके नहीं बनाया जाता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे मेनी डियर आर ग्रेसिंग, मेनी डियर आर सिटिंग अंडर द ट्री। और यहाँ पे मैंने लिखा द डियर इज लुकिंग थर्स्टी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे ये जो डियर है ये सिंगुलर है और ये डियर जो है वो प्लूरल है। ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल सेम ही यूज किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो उदाहरण हमारा आया है डियर, शीप, पेयर, कपल, फिश, etc। तो ऐसे सब होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो को यहीं पे रोका जाए और आगे के कार्यक्रम को आगे देखा जाएगा, यानी कि आगे हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। सिंटेक्स हो सकता है, सिंटेक्स ऑफ नाउन जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का जो हमारा सेंटेंस है ये हमेशा चलता रहेगा और ये हो सकता है कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए। तो आगे के वीडियो को हम अब रेगुलर लेकर के आएंगे। 7 बजे आपकी वीडियो डेली आएगी यूट्यूब पर। हम लोग कोशिश करेंगे कि आ जाए। इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाया। यहाँ पे दुर्गा पूजा था तो जो है कि मूर्ति वगैरह बैठी हुई थी, तो हम चाहते हैं आज के लिए इतना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।